हम मनुष्यों में कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई सतोगुणी है। इसको थोड़ा सा समझो। तमोगुण किसको कहते हैं? नींद, अंधेरा, बेहोशी, प्रमाद। तमोगुण किसको कहते? नींद, बेहोशी, तमस, प्रमाद, आलस्य। रजोगुण किसको कहते हैं? क्रिया, हरकत, चंचलता, ओजस, क्रियात्मकता, क्रिएटिविटी। सत्वगुण किसको कहते हैं? सौम्य, शांत, शीतल, ठहरे हुए, टिके हुए और उन्नत। समझ पाए? 3 कैटेगरीज। जैसे रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण पूरी दुनिया में है, पूरी सृष्टि इसी से है, सारी चीजें इसी से हैं, तीनों गुणों के मिक्सचर से है। लेकिन किसी किसी चीज की प्रोमिनेंस हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, सब्जियों में अगर हम देखें तो सब्जियों में हम कह सकते हैं, पौधों में हम कह सकते हैं, जैसे तुलसी, पीपल, ये सत्वगुणी। लाल मिर्च क्या होनी चाहिए? रजोगुण। तमोगुण नहीं, रजोगुण। जितना ये सिट्रस फ्रूट फैमिली है, ये भी रजोगुण। जिसमें अमलता है, सावर, दे ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ रजोगुण। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें लहसुन, या हम कहें जैक फ्रूट, कटहल, या हम कहें करेला, ये सब तमस गुण के। आप से एक संतरा खाइए तो आधे घंटे में हजम हो जाता है, डाइजेशन अगर किसी की ठीक है तो विद इन हाफ एन आवर इट्स डाइजेस्टेड वेल इन द बॉडी। आप आलू खाइए तो आधे घंटे में नहीं हजम होगा, वो 3 घंटे में होगा। आप कटहल खाइए, कम लोग खाते हैं, यूपी में खूब बनता है कटहल। इट्स अ हैवी, वेरी हैवी ऑन द स्टमक, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू डाइजेस्ट। अच्छा, दालों में चले जाओ, आप मूंगी की दाल खाओ, कईयों को अच्छी नहीं लगती। मूंग मसर दाल, ये क्या, बीमारों की दाल। दाल बीमारों की नहीं होती, बनाने वाला बीमार होता है। मूंग की दाल को सही तड़का लगा हो, क्या बढ़िया बनती है। लोगों को खाना ही नहीं बनाना आता, और अक्सर औरतों को देखा जो रसोई में रहती ना, इनको खाना नहीं आता बनाना। अब तुम लोगों से शुरुआत करी हमने कुकिंग क्लास, होपफुली अगले शिविरों में ये तुम्हारी मम्मियों को भी सिखाएंगे खाना कैसे बनाए। सबको नहीं आता ठीक खाना, खाना पौष्टिक हो, न्यूट्रिशियस हो, इजी डाइजेस्टेबल हो, इसकी समझ जिस स्त्री को नहीं है या जिस पुरुष को नहीं है तो कुछ गड़बड़ है, आनी चाहिए समझ। मूंग दाल खाओगे 2 घंटे में हजम हो जाएगी, काली दाल खाओगे 8 घंटे में हजम होगी। काली दाल, राजमा, सफेद चने, they take long time to digest in our body। जैसे फल सब्जियों में रजोतमो सतो मिलता है, इसी तरह इंसानों में तो डेफिनेटली रजोतमो सतो मिलेंगे। अच्छा, मुझे आप लोग बताइए, रजोगुणी आदमी की पहचान क्या होनी चाहिए? जस्ट डू अ गेस वर्क। हाँ, क्रोधी होगा। और अरे बच्चे, वाई आर यू बीइंग सो हार्ड ऑन योर सेल्फ? कह रहे हम सब वही तो हैं रजोगुणी। नहीं नहीं, आप सब रजोगुणी नहीं, बीच में कुछ एक बच्चे हैं जो थोड़े से रजोगुणी हैं, पर सब बच्चे रजोगुणी नहीं हैं। अच्छा, एक बात और बोलूं मैं, और रजोगुण अपने आप में बुरा नहीं होता है। इस समय मैं बोल रही हूं, बोलना भी रजोगुण है। लेकिन अगर मैं क्रोध से बोलती हूं तो उसमें क्रोध का तमस जुड़ जाता है तो बुरा हो जाता है। क्रिया है ना, इट्स क्रिया, एक्शन, एक्शन इज रजोगुण।
Action can't be bad, and Rajogun is also not bad, but the only thing is we should have the sensibility where to use what. जैसे आप अब जैसे अभी सामने बड़ी हिलजुल हो रही है, कभी कभी क्या है जो चीज़ें तुम्हें इंटरेस्ट में नहीं आती हैं, जिस चीज़ में तुम्हारी दिलचस्पी नहीं हो, तो वहाँ तुम हिलने जुलने शुरू हो जाते हो। जिस चीज़ में इंटरेस्ट आने लग जाए, कोई एक्शन मूवी देख रहे हो, आंख नहीं हिलती, एकदम एनग्रास्ड। एक सज्जन बता रहे थे, वो हॉरर फिल्म देखने गए, दोस्तों के साथ शर्त लग गई थी कि तुम नहीं देख सकते। बोले देख सकता हूँ। बोले चल। बोले मैं भी गया साथ में। बोले ऐसी डरावनी पिक्चर थी, डर के मारे में खिसकता जा रहा था सीट के आगे 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 आगे। वो थोड़ा ऐसा सर कर रहा था नीचे, कुछ देखता था कुछ नहीं देखता था, कुछ देखता था कुछ नहीं देखता था। वो इसी चक्कर में सीट से ही नीचे गिर गया। पर कोई इंटरेस्टिंग मूवी देख रहे हैं, कोई थ्रिलर देख रहे हैं, आंख नहीं हिटती, बिल्कुल चिपक के रह जाती है स्क्रीन के साथ। तमोगुण क्या है? नींद, आलस। दो आलसी पेड़ के नीचे सो रहे थे। पेड़ था बेर का। एक बेर टप से गिरा, एक आलसी की छाती पर आके रुक गया। उसने दूसरे आलसी से कहा, ये बेर उठा और मेरे मुंह में डाल दे। कितना आलसी है तू, इतना भी काम नहीं करेगा। गिरा उसकी छाती में है, कह वो दूसरे को रहा है। दूसरे आलसी ने कहा, क्यों, मैं क्यों करूं, और मैं क्यों आलसी? तू आलसी। जब कुत्ता आके मेरा मुंह चाट रहा था, तूने उसे हटाया था। आलस्य क्या है? तमोगुण। नींद भी तमोगुण है। सत्वगुण क्या है? अटेंटिवनेस, एकाग्र, कॉन्सेंट्रेटेड, पूरे फुल्ली कॉन्शियस, जागृत और प्योर। खास चीज है सत्वगुण की, वो है उसकी शुद्धता, वो है उसकी प्योरिटी। अच्छा, रंगों में आप चले जाओ तो रंगों में भी रजोतमो सतो है। लाल रंग क्या है? रजोगुण। काला रंग क्या है? तमोगुण। और सफेद रंग क्या है? इसीलिए तुमको सफेद चोले पहनवाते हम। सत्वगुण सफेद का, सफेदी का, प्योरिटी का चिन्ह है, देवताओं का लक्षण है। और इसी सत्वतम रज की वजह से सबके बिहेवियर भी अलग हो जाते हैं। जैसे किसी के मन में अगर तमोगुण ज्यादा है तो एक तो वो आलसी है, किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, किसी जगह बैठा दो वहीं सो जाएगा, वो ऊँघने लग जाएगा। जिसके मन में रजोगुण अधिक होगा वो एक जगह पर टिक के नहीं बैठ सकता है, बेचैन, कहीं एक जगह में टिकेगा नहीं, किसी एक चीज में उसका मन लगेगा नहीं। जैसे हर 2 महीने में, कभी कभी तो हर 2 हफ्ते में चॉइस ऑफ कैरियर लोगों की बदलने लग जाती। अभी मैं ये करूंगा, फिर थोड़ी देर बाद नहीं मैं ये करूंगा, मैं इंजीनियरिंग में जाऊं, नहीं मेडिसिन ही में चला जाता हूं, नहीं कंप्यूटर्स अच्छे हैं। ये इनस्टेबिलिटी की पहचान। आपको पता ही नहीं कि आपको क्या चाहिए और आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस दिशा में चलना है। तो ये भी मन के चंचल होने का एक प्रमाण होता है। इट इज अ साइन ऑफ अ वेरी रजोगुणी माइंड। सत्वगुणी क्या है? क्लियर इन थॉट्स, नो कंफ्यूजन। रजोगुणी हमेशा ही कंफ्यूज्ड होगा। उसको आप किसी रेस्टोरेंट में ले जाओगे ना और मेन्यू दे दो सामने, क्या खाओगे, 2 घंटे उसी की स्टडी में लगा देगा। ये खाऊं नहीं ये अच्छा है, वो खाऊं नहीं ये महंगा है, ये खाऊं नहीं ये अच्छा नहीं है। तमोगुणी आने दो, रुकेगा ही नहीं, वो आने दो, सोचेगा ही नहीं क्या खाना क्या नहीं खाना। बोलो ये क्या होता है, जो आया खा लो, चिकन आया चिकन खा लो, हाँ बकरा है बकरा खा लो।
ऐसे बंदे शायद चीन में बहुत बढ़िया रहेंगे, क्योंकि वहां तो कोई भी चीज जो हिल गई ना, उसी को काटते हैं, तल देते हैं, बॉईल कर देते हैं, स्टू कर देते हैं। हिलने वाली होनी चाहिए बस, वो रुकी हुई चीज नहीं चाहिए उनको, ठहरी हुई चीज नहीं चाहिए उनको। लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ, चाइना में ही एक प्रोविंस है, उस प्रोविंस में रहने वाले लोग शुद्ध शाकाहारी, चाइना में ही, और वो लोग वज्रायन कहे जाते हैं, प्योर वेजिटेरियंस। और उन्होंने सोयाबीन और टोफू को मिला करके उसकी कॉम्बिनेशन से एक खास चीज तैयार करी है, जो कि एक्चुअल में बुद्धिस्ट भिक्षु, बुद्धिस्ट लामा लोगों ने तैयार करी थी। उसको वो बोलते हैं फॉर अ कॉमन मैन दैट इज कॉल्ड मॉक मीट, एंड इन अदर वेज इट इज कॉल्ड ग्लूटेन। और उससे वो जितने भी नॉन वेज खाने वाले लोगों की वो चॉइसेस या आकार प्रकार हो सकते हैं, वो उसी मॉक मीट से हर चीज को बना करके रख देते हैं। और है वो जरा भी मीट नहीं। दे आर ऑल लाइफ रिस्पेक्टिंग, वेरी ऑनरेबल एंड वेरी एस्थेटिक फुल पीपल, चाइना में ही। बट उस प्रोविंस को छोड़ के बाकी जगह कुछ भी हिलने वाला। चाइना में कुत्ता नहीं दिखता कोई, आपको कोई स्ट्रे डॉग नहीं दिखेगा, वहां कोई ऐसी समस्या नहीं है, कोई कुत्ता नहीं दिखेगा, कोई बिल्ली नहीं दिखेगी आपको। और जब किसी ने बिल्ली पाल ली हो तो उसको अपनी बिल्ली की प्रोटेक्शन के लिए शायद सिक्योरिटी गार्ड रखना होता होगा, नहीं तो पड़ोसी के भूख लगी, पता लगा मैं आऊं, गई कहां गई, उसके कुकिंग पैन में गई। और अजब बात यह है, मीट तो मीट ही होता है। मैं ये कहती हूँ कि जैसे बाकी सब चीज़ों में आपकी चॉइस बेस्ट होती है, तो उस लिहाज से मीट में भी चॉइस बेस्ट होनी चाहिए। तो इस पूरी धरती पर सबसे बेस्ट स्पीशी कौन है? ह्यूमन बीइंग। कौन बोला? मैन। पंजाब से हो ना, तभी। Always say human being. Human means man and woman. Human means boy and girl. ये तो बड़ी समस्या होती। मैं आपको अपनी एक समस्या सुनाती हूँ। मैं जब खास करके जब मैं गुरुद्वारों में निमंत्रित होती या किसी पंजाब के किसी डेरे में मैं निमंत्रित होती बोलने के लिए, तो वो मेरा स्वागत पता कैसे करते? आज बड़ा भागा वाला दिन चढ़िया है, साढ़े कुल महापुरुष आए ने। महापुरुष आए ने। ऐसे महापुरुषों का दर्शन करना बड़ा ही मुश्किल काम है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ते साढ़े कुल ये जिहड़े महापुरख आए ने, इन्हां महापुरखों के बचनों नूं असीं सुन के निहाल होने वाले हैं। तो साध संगत जी, इन्हां दा निघा स्वागत करो। और अजब बात यह होती कि ये मेरे लिए बोल रहे हैं क्या? फिर एक जगह में मैंने अनाउंस करने वाले को बुला ही लिया। मैंने कहा जरा इधर आइए। मैं कहा आपको चश्मा लगा है क्या? कहते हाँ। मैं दूर का नजदीक का? बोले नजदीक का। मैं तो लगाओ। कहते कुछ पढ़ना है? मैं हाँ। तो उन्होंने लगाया। मैं कहा अब हमारा चेहरा देखो। कहते हैं जी। मैं हाँ जी। कहते फिर देखूं क्या? मैं कोई मूछ दाढ़ी दिख रही? बोले नहीं, आप तो मजाक कर रहे हो। मैं कहा सबसे बड़ा मजाक तो तुमने मेरा उड़ा दिया है। 5000 लोगों के सामने हमें पुरुष बना दिया तुमने। ये तो बात नहीं बनी। कहते जी क्या करें, अब जुबान पे ऐसा ही चढ़ा हुआ है और हमेशा हमने महापुरुषों को ही देखा है तो वही जुबान पे चढ़ा है, हम क्या करें। अच्छा अजब बात, हम स्टेज पे जब गए तो मैंने एक क्लैरिफिकेशन लोगों को भी दी। मैंने कहा इससे पहले कि आप इंतजार करें कि वो महापुरुष कौन है, तो चेक कर लीजिए ये जो सामने है ये ही है जो अभी आपको सुनाने वाले हैं, और ये पुरुष नहीं है, स्त्री है। अच्छा, पूरी सिटिंग हमने ली, सेशन खत्म हुआ
तो अब समय आया वो सिरोपा देने का। तो सेक्रेटरी साहब फिर खड़े हुए और सेक्रेटरी साहब फिर असी ना महापुरखा दा किवें धन्नवाद करिए। तो कुत्ते की पूछ टेढ़ी की टेढ़ी। अजब बात है भाई, सामने बैठ के समझाया, चश्मा लगवा के शक्ल दिखा दी, इसके बाद भी अभी यही बोले चले जा रहे। पर फिर लगा इनका कसूर नहीं है। सबके समझने का तल होता है, सीखने का भी तल होता है। चलिए वापिस अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। धरती पर सबसे अगर श्रेष्ठ स्पीशी कोई कही जाए तो वो मानव ही है। तो अगर आपको फिर मांस ही खाना है तो फिर मानवों का खाओ। मुर्गों ने क्या कसूर किया तुम्हारा? बकरे बेचारे तुम्हें क्या कहते? एक सज्जन बोले बकरे नहीं खाएंगे तो पूरी दुनिया में बकरे ही बकरे हो जाएंगे। मैंने कहा तुम छोड़ के देखो, ऐसा होगा कुछ नहीं। और अगर ऐसा हो रहा हो तो फिर सबसे ज्यादा तो इंसान हो गए हैं धरती पर, तो इन्हीं को खाओ, थोड़ी सी गिनती कम हो जाएगी। देश के, दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, पीने को पानी कम होता है। तुमने देखा ये पिछले 20 साल में मैं ये देख रही हूँ, जैसे अमृतसर शहर का पानी इतना बढ़िया, कुछ खा लो फिर भी भूख लगी, ऐसा बढ़िया पानी। आज वहां पर भी आपको कोई ना कोई वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम लगाना पड़ रहा है। दिल्ली के कुछ एक इलाकों का हाल तो ये है कि अगर उसको टेस्ट कराया जाए तो आपको वो लैब रिपोर्ट बता देगी कि वो पानी नहीं, पानी के नाम पे आप जहर पी रहे। किस वजह से? जनसंख्या ज्यादा है, वेस्टेज ज्यादा है, वेस्ट की प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होती है, केमिकल पेस्टिसाइड्स ज्यादा इस्तेमाल हो रहे ताकि फसल ज्यादा हो सके, और फिर यही जहरीली फसलें खा खा के लोग रोगी भी हो रहे हैं। पर फिर भी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही है। तो आदमी को खाना चाहिए फिर। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अगर ऐसे कैसे बोलते हो तो फिर मुर्गी, बकरे और भैंसे, गांव की कोई एसोसिएशन तो है नहीं ना कि वो अपनी एसोसिएशन को लेकर के जंतर मंतर दिल्ली पे आए और धरना दें और कि हमको क्यों मारा जा रहा है। ह्यूमन राइट एसोसिएशन ही क्यों, एनिमल राइट एसोसिएशन भी तो हो जो बोले। कुछ एक मनुष्य हैं जो बोल रहे हैं, जैसे पीटा वो बात करती है प्रोटेक्शन ऑफ द एनिमल्स, राइट्स ऑफ द एनिमल्स, लेकिन कितने लोग इस विषय को समझते हैं? ये तमोगुण की पहचान होती। कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ। हम टर्की में थे तो एक हमारे जो जानने वाले थे वो कहने लगे कि मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, अगर आप मीट नहीं खाएंगे, मुझे को सवाल पूछ रहा है वो, कि अगर आप मीट नहीं खाएंगे तो ताकत कहाँ से आएगी? मैंने कहा कि श्रीमान जी एक बात बताइए, दुनिया में सबसे बड़ा जानवर इस समय कौन सा है? तो सोच के बोले हाथी। मतलब हाथी मीट खाता है कि चिकन? दुनिया भर के तमाम इंजन, कार का हो, प्लेन का हो, बस का हो, उसकी ताकत को कैसे मापा जाता है? हॉर्स पावर। हॉर्स इज द मोस्ट पावरफुल एनिमल। क्या खाता है? घास, चने। चने बेटा उसको कहां से मिलेंगे? चने तो ये लोग खिलाते जब घोड़ी पे चढ़ाते ना एक बंदे को जिंदगी भर बेवकूफ होने के लिए, तो उस घोड़ी को चने खिला रहे होते हो, इसलिए वो कहते ठीक से पहुंचा देना, बीच में ही कहीं बैठ मत जाना। एक और बुद्धू आ रहा है हमारे बीच में। अब घोड़े को कौन खिलाता है? हाँ, जो पालतू है, किसी ने अपने अगर घर में रखा है, फार्म में रखा है, तो वो शौक से अपने घोड़े को चने भी खिलाते हैं, गुड़ भी खिलाते हैं, लेकिन प्रायः घोड़ा चने नहीं खा रहा। तुमने देखा किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में घोड़ा आया हो, 2 किलो चने दे दो? उसकी डाइट चने नहीं है, उसकी डाइट क्या है? घास। जो बिना सोचे समझे कुछ भी खाता है तमोगुणी। और जो खाते समय यही ढूंढता होता है कि जिसमें ज्यादा तड़का हो, जिसमें ज्यादा मिर्चें हो, जिसमें ज्यादा मसाले हो, heavy on the spices, that is a rajoguni food.
जब आप बहुत ज़्यादा तेज मिर्च मसाला खाओगे, एसिडिटी होगी, इंडाइजेशन होगा, पेट में कष्ट होगा, तो हेल्थ के लिए भी उतना अच्छा नहीं है। अच्छा, जो सत्वगुणी है, बुद्धिमान आदमी है ना, वो हर चीज सोच समझ के करता है। कैसे खानी चाहिए, कब खानी चाहिए, ये सब विचार करके फिर खाता है। तो आप अगर यह चाहते हैं कि आपका यथोचित विकास हो, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, देन यू शुड वॉच व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट एंड हाउ टू ईट। Let me say this. You are what you eat. अगर आप 4 दिन पुराना बासी खाना फ्रिज से निकाल के खा रहे हो तो तुम्हारी शक्ल पे ताजगी कैसे आ सकती है? ताजगी चाहिए, ताजा खाओ। खूबसूरती चाहिए, कच्चा फल सलाद खाओ। ताकत चाहिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ चाहिए। लड़कों में अगर कोई जिम में जाता है और मसल्स बनाने की ख्वाहिश रखता है अच्छे ट्राइसेप बाइसेप्स के लिए, तो सोयाबीन का दूध पीजिए, पनीर खाइए, दाल खाइए, कसरत कीजिए, क्या ताकतवर आपका शरीर बनेगा। ताकत मीट से आती है। जो ये सोचते समझते हैं उनकी सोच उतनी उन्नत नहीं है। दे आर स्टिल बिहाइंड, फार बिहाइंड द सेंसिबल thinking and making right choices. So we should watch this. It's a general instruction कि जब भी खाने की बारी आए, prefer eating home food and prefer eating fresh food and prefer not to eat processed food. आजकल धीरे धीरे भारत में चलन आ गया है प्रोसेस्ड फूड का, फ्रोजन फूड का। हर फ्रोजन, हर प्रोसेस्ड फूड में प्रिजर्वेटिव है जो केमिकल है, नमक की मात्रा अधिक होगी जो कि शरीर के लिए हानिकारक है। तो प्रोसेस्ड और डीप फ्राइड और जितना ये फ्रोजन फूड है, ये खा करके आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता है और देह में ताकत नहीं हो सकती है। और जब शरीर बीमार होता है किसी भी कारण से, तो उसका प्रभाव भी आपकी सोच, आपकी समझ के ऊपर आता है। सो लर्न टू ईट करेक्टली। I'm not saying that if you will eat fish or meat, then you are a sinner. मैं ये नहीं कह रही हूँ, पाप का उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन सेंसिबली मेरे शरीर के लिए क्या उपयुक्त है, एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपने कभी गाय का जबड़ा देखा है? जॉज उसके। भैंस का देखा, फ्लैट होता है। कुत्ते का, बिल्ली का देखा कभी? नुकीले होते हैं। उन्होंने मांस काटना है, नोचना है, तो उनके पास नुकीले दांत होते हैं। गाय ने, भैंस ने घास खानी, उसमें कुछ नोचना तो है नहीं, तो उसके फ्लैट जबड़ा होता है घास चबाने के लिए। दैट्स इनफ। आपका जबड़ा किससे मिलता है? लोमड़ी से, कुत्ते से, शेर से, गाय से, बकरी से, भैंस से। यहां गौशाला है, ट्राई करके देख लेना, जबड़ा मिलाने शीशा ले जाना, अपने भी देखना, उसके भी देखना, और एक्सपेरिमेंट के लिए एक काम और भी करना, कोई मीट का टुकड़ा डालना तुम भैंस के आगे, कभी नहीं खाएगी। गाय के आगे डालना, कभी नहीं खाएगी। आदमी के आगे रखो, लप के खा जाता है।